नमस्कार आप सभी को। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चित्रा मुदगल जी द्वारा लिखित लघु कथा रिश्ता। इस लघु कथा को भी हम 2 चरणों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस लघु कथा का वाचन करेंगे, संपूर्ण लघु कथा पढ़ेंगे और उसके बाद उसका विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे। रिश्ता इस लघु कथा के जो प्रमुख पात्र हैं वह सिस्टर मार्था, जिसे मार्था मम्मी कहा जाता है, दूसरा अशोक हैं। इन दोनों के संबंधों को उजागर करने वाली यह लघु कथा है। चित्रा मुदगल हिंदी साहित्य की एक जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार हैं। तो चलिए हम देखते हैं लघु कथा रिश्ता। लगभग 22 दिनों तक अचेत अवस्था में रहने के बाद जब उसे होश आया तो आंख खुलते ही जीवनदायिनी को उसने अपने निकट, बहुत निकट पाया। वे थी वात्सल्य की प्रतिमूर्ति मार्था मम्मी। अस्पताल में अन्य मरीजों के लिए सिस्टर मार्था। वह मोटरसाइकिल पर मुंबई से पूना जा रहा था कि दुर्गम खंडाला घाट की चढ़ाई चढ़ते अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घायल अवस्था में 9 घंटे तक उपेक्षित पड़े रहने के उपरांत एक सहृदय यात्री ने अपनी गाड़ी में उसे पूना के सुनसान अस्पताल में दाखिल करवाया। पूरे 4 महीने जीवन संघर्ष झेल स्वस्थ हो वह अस्पताल से मुक्त हुआ तो चलते समय विवहल हो मार्था मम्मी से लिपटकर बच्चे की भांति रोया। मार्था मम्मी ने उसके माथे पर ममत्व के सैकड़ों चुंबन टाक दिए। ईश्वर रक्षा करे मेरे बच्चे। कृतज्ञ भाव से उसने डॉक्टर कोठारी से कहा भी था, डॉक्टर साहब, अस्पताल से आज अगर मैं जिंदा लौट रहा हूं तो आपके दवाइयों और इंजेक्शनों के बल पर नहीं, मार्था मम्मी के प्यार के बूते पर। उस रोज वे उसे नीचे तक छोड़ने आई थी और जब तक उसकी टैक्सी अस्पताल के गेट से बाहर नहीं हो गई वे अपलक खड़ी विदाई में हाथ हिलाती रही थी। अपनी उसी मार्था मम्मी से भेंट की उत्कंठा लिए आज अरसे बाद जब वह उनके वार्ड में पहुंचा तो उन्हें देखकर खुशी से पागल हो उठा। एक मरीज के पलंग से सटी वे उसकी कलाई थामे धड़कनों का अंदाजा लगा रही थी। जैसे ही मरीज की कलाई उन्होंने हौले से बिस्तर पर टिकाई, उसने उन्हें पीछे से बाजुओं से उठा लिया। भूल कर कि वह अस्पताल है और मार्था मम्मी ड्यूटी पर है। अरे अरे, क्या करता है तुम इडियट, छोड़ो मेरे को, यह अस्पताल है, तुम्हारा हिम्मत कैसे पड़ा अंदर आने का। सकपकाहट के बावजूद उसे लगा कि मार्था मम्मी उससे परिहास कर रही है। उन्हें फर्श पर खड़ा करते हुए उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मैं आपका बेटा अशोक मम्मी, पहचाना नहीं आपने मुझे? पहचाना, पर अभी मेरे को टाइम नहीं, ड्यूटी पर ऐसा नहीं आने का मिलने को। जाओ तुम, देखते नहीं पेशेंट कितने तकलीफ में है। मम्मी, उसने एक बार फिर बोलने की कोशिश की। विशेष रूप से उनके लिए लाई हुई भेंट उनकी ओर बढ़ाई, लेकिन कठोर स्वर में उन्होंने उसे फौरन
वार्ड से बाहर जाने के लिए कहा। वह उनके अनपेक्षित व्यवहार से हतप्रभ रह गया। उसने उदासीन व्यवहार से खिसियाया सा मुड़ने को ही मरीज की घोर कष्ट भरी कराह सुनकर क्षणांश को थमक गया। उसके पपड़ियाए होंठ पीड़ा से बिलबिलाते बुदबुदा रहे थे। माँ, ओ माँ, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास हूँ, धैर्य रखो। उसकी मार्था मम्मी अत्यंत ममत्व भरे स्वर से उस मरीज का सीना सहला रही थी। वह मुड़ा और तेजी से वार्ड से बाहर हो गया। तो यह थी चित्रा मुदगल जी की अत्यंत मार्मिक और सुंदर कहानी रिश्ता। इस कहानी के माध्यम से लेखिका चित्रा मुदगल जी अस्पताल में एक मरीज और अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध जो सिस्टर हुआ करती हैं मार्था, इन दोनों के संबंधों को उद्घाटित करने वाली यह कहानी, इन दोनों के रिश्ते को उद्घाटित करने वाली यह कहानी आपको समझ में आई होगी कि एक अशोक है और उसका कई साल पहले एक दुर्घटना में जो है वह घायल हुआ था। उस घायल अवस्था में वह पूना के एक अस्पताल में दाखिल होता है। कोई यात्री जो है सरुदयी यात्री, मतलब जिसके मन में दया भाव है, ऐसा यात्री उस अशोक को पूना के एक सुनसान अस्पताल में दाखिल करता है। कई दिनों तक इलाज के बाद वह ठीक हो जाता है। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर कोठारी हैं। उसे ऐसा विश्वास है कि कोठारी की दवाइयों और इंजेक्शनों से वह ठीक नहीं हुआ, बल्कि मार्था मम्मी जिस तरह से स्नेह भाव से, ममत्व से अपने मरीजों की देखभाल करती है, उसी के कारण वह ठीक हुआ, इस तरह का एक विश्वास अशोक के मन में निर्माण हुआ। और यही कारण है कि तब से एक पुनर्जन्म प्राप्त हुआ है। इस भावना के कारण अशोक जो है मार्था मम्मी को या मार्था सिस्टर को जो है अपनी मार्था मम्मी कह के पुकारता है। मार्था मम्मी का यह व्यवहार केवल अशोक के प्रति नहीं है, बल्कि उस अस्पताल में आने वाले हर एक मरीज के प्रति वह उतने ही ममत्व और प्रेम के साथ जो है उसका इलाज करती है, उसकी सेवा करती है। और यही कारण है कि हर एक मरीज जब उस अस्पताल से विदा होता है तो उसे मार्था मम्मी कहता है। अशोक को लगता है कि उसके जीवन में मार्था मम्मी अगर नहीं होती तो शायद वह नहीं बचता, और यही कारण है कि उसके मन में एक अपनी माँ के प्रति, उस मार्था माँ के प्रति अत्यंत प्रेम भाव भरा हुआ है। और जब वह अस्पताल से ठीक हो जाता है और अपने गांव कहीं चला जाता है, उसके बाद कई सालों बाद वह अपनी मार्था मम्मी से मिलने आता है, तो उसके मन में यह भावना है कि मार्था मम्मी भी उसे उतनी ही उत्कंठा के साथ मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिस्टर मार्था जो है अपने कर्तव्य के प्रति इतनी कटिबद्ध हैं और इतनी अनुशासन प्रिय हैं कि ड्यूटी पर जब वह होती है तब वह किसी भी प्रकार के अपने वैयक्तिक रिश्ते को जो है स्वीकार नहीं करती। उस समय वह किसी की भेंट स्वीकार नहीं करती है। ये मार्था मम्मी की अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता है और अनुशासन है। और यही कारण है कि अशोक जब कई वर्षों बाद उससे मिलने के लिए आता है तो वह किसी मरीज की जांच कर रही थी, किसी मरीज की धड़कनों का अंदाजा ले रही थी। उसी समय जो है अशोक पीछे से मार्था मम्मी को
पकड़ लेता है और प्यार से जो है उसे उठाने का प्रयास करता है, तब जो है मार्था मम्मी उसे अरे अरे क्या करता है तुम इडियट, इस तरह से उसे डांटती है, उसे फटकारती है। उसकी डांट और फटकार से जो है अशोक सकपका जाता है, निराश हो जाता है। मम्मी का या मार्था मम्मी का इस तरह का व्यवहार उसे दुख पहुंचाता है और वह जो है सोचता है कि ऐसा क्यों। उसे लगता है कि शायद मार्था मम्मी ने उसे पहचाना नहीं है और इसलिए वह अपनी पहचान कराता है कि मैं आपका बेटा अशोक हूँ। और तब वह कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ, लेकिन अब ये टाइम ड्यूटी का है और ड्यूटी के समय पर वह किसी से मिलने नहीं जाती है और कोई उसे मिलने नहीं आता है। और वह यह भी उसे वाकिफ कराती है कि देखते नहीं कि पेशेंट कितने तकलीफ में है। और उसी समय जो है मार्था मम्मी दूसरे पेशेंट की जांच करती है, उसकी देखभाल करती है। वहां पर अब एक पपड़ी आए होंठ से पीड़ा से जो है बिलबिलाता हुआ एक जो पेशेंट था, उसके मुंह से माँ माँ ये वेदना की कराह निकल रही है। और मार्था मम्मी जो है बिल्कुल उसी तरह अपने बच्चे को जिस तरह से कोई माँ जो है ख्याल रखती है और एक तरह से ममत्व से देखती है, उसी तरह से धीरज बंधाती हुई मार्था मम्मी उस पेशेंट को भी मेरे बच्चे मैं तुम्हारे पास हूँ, धैर्य रखो, इस तरह का धीरज देती है। जैसा धीरज जैसा ममत्व उसने अशोक को दिखाया था। और तब जो है अशोक सारी बात को समझ जाता है और सीधा वह बाहर मुड़ता है और बाहर वार्ड के बाहर चला जाता है। अशोक यह समझ जाता है कि सिस्टर मार्था मम्मी का हर उस पेशेंट के प्रति जो दुख से, वेदना से, पीड़ा से कराह रहा है, उस पेशेंट के प्रति, उस मरीज के प्रति मार्था मम्मी का माता का और पुत्र का ही रिश्ता है। वह हर पेशेंट के प्रति उतने ही ममत्व से, उतने ही प्यार से, उतने ही वात्सल्य भाव से जो है व्यवहार करती है, पेश आती है। इसलिए उसे ऐसा लगता था आज तक कि अशोक को कि वह मार्था मम्मी के लिए कुछ अलग है, लेकिन मार्था मम्मी के लिए अशोक हो या अन्य जो पेशेंट है उनके प्रति उसका रिश्ता समानता का रिश्ता है। वह कहीं भी भेद करती नहीं है, कहीं भी पक्षपात नहीं करती कि अशोक उसके लिए कोई विशेष है, यह बात नहीं है। उस अस्पताल में आने वाला हर एक मरीज उसके लिए समान है। इस तरह की बात यहाँ पर मार्था मम्मी के व्यवहार से परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। तो यहाँ चित्रा मुदगल जी ने सिस्टर मार्था और अशोक इन दोनों के रिश्तों के माध्यम से जो अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध कटिबद्ध जो सिस्टर होती है, वह सिस्टर किस तरह से अपने हर आने वाले मरीज के प्रति समानता का भाव, एक वात्सल्य का भाव रखती है, इसका चित्रण करने वाली यह अत्यंत मार्मिक कहानी है, अत्यंत सुंदर कहानी है। तो आज के लिए इतना ही। नई कहानी के साथ फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।